टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली आपके 7.1 चल रही थी निर्देशांक ज्यामिति के अंदर, उसके हमने एक्सरसाइज 7.1 के शुरू किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, और बढ़िया तरीके से हमने दूरी सूत्र लगाना प्रयोग किया। और बड़ा सिंपल चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, ये बात ध्यान रखना आप लोग। कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, एक दूरी सूत्र प्रयोग कर रहे हैं पूरी प्रश्नावली के अंदर। अगली जो 7.2 होगी उसके अंदर एक विभाजन सूत्र प्रयोग करेंगे। हम जब इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आपको मैं बता दूंगा विभाजन सूत्र एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है। तो बड़ा सिंपल सा काम है, आप मस्त रहिए। आज इस क्लास में हम 2 ही क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। 2 क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से करते हैं क्योंकि छठे के अंदर 3 सवाल है और 5वें में दूरी सूत्र लगाना, वो भी चतुर्भुज के हिसाब से बड़ा हो जाएगा। क्योंकि 7, 8, 9, 10 जो वीडियो है ना, जो क्लास होगी 7, 8, 9, 10 क्वेश्चंस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट, अलग ही खेल है उनका। तो सवाल 5वें में एक चित्र दिया गया, मैं चित्र की बाद में बात करूँगा, पहले बात कर लेते। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए। 4 मित्र हैं, वो ए, बी, सी, डी बिंदु पर बैठे हुए। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, अभी बताता हूँ, आकृति आपके सामने है, वैसे मैं बता दूंगा आपको। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती, कोई चंपा और चमेली नाम की लड़कियां वो कक्षा के अंदर आती है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है। दोनों ABCD को देखते हैं, चारों बिंदुओं को, और चंपा और चमेली ध्यान से देखते हैं और फिर एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं। और फिर चंपा चमेली से टॉक कर रही, चंपा चमेली को कह रही है, चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? जो ये ABCD बैठे हुए ना, चंपा का मानना ये है कि ABCD जो ऐसे बिंदु बैठे, अगर आप इन बिंदुओं को मिलाओगे से, ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से, डी को ए को सी से, बी से डी से, विकर्ण वगैरह मिलाओगे चतुर्भुज में, तो ये कह रही है कि वो वर्ग बन रहा है। वर्ग का मतलब 4 बार दूरी सूत्र लगाएंगे भुजाओं में, भुजाएं आपस में बराबर आनी चाहिए, और दोनों विकर्ण भी आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आने चाहिए, तब तो है आपके वर्ग। ठीक है, चंपा कह रही वर्ग, चमेली इससे सहमत नहीं है, चमेली कह रही वर्ग नहीं। इसका मतलब आपको चंपा और चमेली में से किसी एक की बात रखनी पड़ेगी। दूरी सूत्र से बताइए कौन सही है। अब चंपा सही कब होगी? जब वर्ग आएगा। चमेली सही कब होगी? जब वर्ग नहीं आएगा, वर्ग के अलावा कुछ भी आ जाए। तो आप पहले एक बार चित्र देखो, मैं आपको बताता हूं अपने टैबलेट के अंदर। बाकी तो किताब है आपके पास वैसे भी, लेकिन तो भी देख, मेरा काम होता है दिखाने का, फर्ज बनता है। अब ये देखो भाई, ये मेरे हिसाब से दिख जाना चाहिए। ठीक है, कहाँ चला गया? अरे गड़बड़ कर दी है, गड़बड़ कर दिया ना। ये देखो, ये दिखाई दे दिया आपको? पक्की बात है ना, ऐसा। अब मैं आपसे बिंदुओं के निर्देशांक पूछता हूं, ठीक है? ये भी नहीं, मैंने दूसरा दिखा दिया आपको चित्र, वो उदाहरण का दिखा थी। ये है चित्र, ये अब तो दिखाई दे दिया आपको, बिल्कुल। अब मैं आपके इससे निर्देशांक पूछता हूँ चतुर्भुज के। जो 4 बिंदु बैठे हैं उन बिंदुओं को पहले बिठाता हूँ उत्तरमाला, फिर तो सिंपल ही है दूरी सूत्र का प्रयोग करना। ये ऐसे कोई बिंदु बैठे हैं, इधर ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ डी है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा चित्र नजर आ जाएगा। मैं आपसे ए के निर्देशांक पूछता हूँ, तो ए के निर्देशांक आपको ऐसे बताने, ध्यान रखना। देखो, ये अगर लाइन है ना, ये हमेशा एक्स अक्ष की लाइन होती है, ये हमेशा किसकी लाइन होती है? वाई अक्ष की। तो ए बिंदु एक्स से किस दूरी से आ रहा है? देखो 3 से आ रहा है। किस मान से आ रहा है? 3 से। और y में 1 किसके बराबर बेटा? 4 के। मेरे हिसाब से ए के निर्देशांक आपको 3,4 नजर आ जाने चाहिए। वो जो a है ना, वो देखो आपके x में तीसरी वाली लाइन से आ रहा है, इधर जो a है, और इधर से कहाँ से आ रहा है? 4 से। तो इधर 3, पहले x का मान फिर y का मान। मेरे हिसाब से ये बात तो सिंपल सी है, सबको पता होती। b का देखो, b में x का मान 6 है और y का मान 7 है, तो b के निर्देशांक हो जाएंगे 6,7। और c के निर्देशांक है 9,4, 9,4। और डी के निर्देशांक है 6,1। पहले बात तो आप ये आराम से सोच लें, किसी प्रकार की कोई समस्या, किसी लालोर लालिप के सर ये हमने बिंदु समझ में नहीं आई, तो वो आप देख लो, पहले अपने बिंदु ग्राफ के अंदर चेक कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद तो सवाल ऑलमोस्ट खत्म है। बिंदु आने के बाद तो आप लिखेंगे, क्योंकि दूरी सूत्र बराबर √of x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये लो सब दूरी सूत्र लगाते हैं। अभी वर्ग है या नहीं चेक कर लेंगे, वो तो दूरियां निकालनी है आपको वैसे।
तो पहले दूरी निकालते हैं ए से बी की। किसकी दूरी निकालते हैं साहब? ए से बी की। समझने का प्रयास करें। ए से बी का मतलब है x1 का मान y1, x2 y2, x1 का 3 माइनस x2 का मान 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 4 माइनस y2 का मान 7 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर 3 में से -6 जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर बचेगा, 4 में से -7 जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँगा ए बी बराबर -3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर भी 9, तो ए बी बराबर √18। ज़्यादा इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, 9 गुणा 2 लिखने की, हम तो इसको यहीं छोड़ने वाले, क्योंकि अगर √18 आ गया तो भी बराबर ये सारी दूरियाँ। हाँ जी सर, मेरे हिसाब से इतना सिंपल सवाल अभी ये दूरी सूत्र तो आपने इतना कर लिया, सारे दूरी सूत्र हैं, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, सब में दूरी सूत्र है। केवल और केवल एपी की तरह वो सेम ही सूत्र से काम करवाना चाह रहा, बट भाषा अलग अलग दे रहा, तो वो तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो सिंपल ही काम हो गया। देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ए बी आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब मुझे निकालना बी सी। देखो मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ध्यान रखना, मैं यहाँ से कहाँ गया था, यहाँ गया। अब मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, तो अंडर रूट ऑफ x1 का मान 6 है माइनस x2 का मान 9 है का होल स्क्वायर, y1 का मान 7 है माइनस y2 का मान 4 है, इसका होल स्क्वायर। तो BC बराबर 6 में से -9 जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर, 7 में से 4 जाएगा तो +3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से BC बराबर 9 + 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर, और BC बराबर √18 इकाई। अभी तक तो बराबर ही आया, कोई समस्या है नहीं ज़्यादा। अगर आपको गुणा भाग आता है ना तो कोई समस्या है भी नहीं वैसे। अब मुझे निकालना C से D जाना है, तो मैं निकालूंगा CD। क्या निकालने वाला हूँ साहब? CD। C से D जाने का मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना, तो x1 माइनस x2, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा CD बराबर अंडर रूट ऑफ 9 में से 6 जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 जाएगा तो 3 का स्क्वायर। CD बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, CD बराबर √18 इकाई। चलिए साहब, भुजाएं तो लगभग बराबर आ गई, 3 तो आ गई, अब 1/4 भुजा और बची। ठीक है, ये हो गया। और फिर यहाँ से C से D आ गया, तब आपको D से A जाना है, यहाँ से यहाँ। तो x1 कितना? x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, तो DA बराबर ये बच जाएगा 3 का स्क्वायर, ये बच जाएगा -3 का स्क्वायर। तो यहाँ से DA बराबर अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर भी 9, तो DA बराबर √18 इकाई। मेरे हिसाब से कोई समस्या है नहीं सर। पहली बात तो आप ये देख लो आराम से, ऐसा कोई काम जो आपको समझ में नहीं आया, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है आपको, पहले बिंदु निकालना है। बिंदु आप देखोगे तो x का मान 3 है और y का मान 4 है, और बिंदु वैसे सबको पता है, पहले x का होता है फिर y का होता है। तो बड़े तरीके से ये देख लो, यहाँ 4 दूरियों में कोई समस्या नहीं। अभी विकर्ण भी निकालना, क्योंकि ये जो 4 भुजाएं बराबर होती है ना, वो समचतुर्भुज में भी होती है। तो समचतुर्भुज और वर्ग में फर्क क्या होता है? वर्ग में और समचतुर्भुज फर्क होता है साहब विकर्णों का। विकर्ण बराबर है तो वर्ग है, विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज, पहले चेक करना पड़ेगा पूरा। तो ज़्यादा कोई समस्या थी नहीं। यहाँ की यहाँ दूरी x1 y1 x2 y2, यहाँ से यहाँ की दूरी x1 y1 x2 y2, सब निकाल लिया। अभी और निकालना है, ये तो आगे आपके पास भुजाएं। अब आपको निकालना है SC। SC का मतलब आपको यहाँ से यहाँ जाना है।
तो x1 माइनस x2 तो 3 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो SC बराबर अंडर रूट ऑफ माइनस 6 का स्क्वायर प्लस ये तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो SC बराबर, इसको तो 36 लिख दूँ सीधा, रूट 36 मात इकाई, और रूट 36 तो आगे बढ़ जाएगा। अरे ये देखो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है वैसे, अब चलो छोड़ो। और यहाँ से SC बराबर 6 इकाई, क्योंकि 36 तो बाहर आ रहा है सब। ये लो सब। अब एक काम और है, अभी एक विकर्ण और बचा हुआ, और वो विकर्ण है बी से डी वाला। बी से डी का मतलब BD। x1 माइनस x2 तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 तो 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर बच जाएगा। तो BD बराबर 0 का स्क्वायर 0 ही होता है वैसे, और 6 का स्क्वायर 36, और 36 का मतलब 6 इकाई। इसका मतलब विकर्ण भी बराबर आ गया। हाँ जी साहब, एक लाइन लिख दो, अते वाली अते। अतः चंपा सही है क्योंकि ABCD एक वर्ग है। ये लो सर, सवाल खत्म। आप छठा सवाल और करेंगे। आप सोचो वर्ग कितना सिंपल हो गया। वर्ग सिद्ध किया हमने उदाहरण नंबर 2 के अंदर, याद हो तो आपको एक ही काम करना था। पहले एक नई चीज ये दे दी कि आपको पहले बिंदु के निर्देशांक पहचानने थे कि A के क्या होंगे, B के, C के, D के। ये बहुत काम इजी होता है। आप आराम से अगर इस ग्राफ के अंदर देखेंगे ना इसमें, तो आपको नजर आ रहा है, देखो A में देखो x का मान किधर से आ रहा है 3 से, और y का मान 4 से आ रहा है। तो x का मान 3, y का मान 4, तो A बिंदु हो गया 3 गुना 4। फिर B बिंदु पे जाएंगे तो B में देखो ये रहा, B बिंदु x में आ रहा है 6 की तरफ से, y में आ रहा है 7 की तरफ से, 6 गुना 7। C बिंदु ये रहा, तो x में कितना मान है 9, और y में कितना मान है 4, तो 9 गुना 4। D का मान हो गया, देखो x का मान 6 और y का मान 1 है। तो ये बिंदु तो आपको पहचानने पड़ेंगे, और ये सिंपल काम है, ज़्यादा कोई मुश्किल काम इतना नहीं है कि भाई नहीं आता ही नहीं है ये तो फिर गड़बड़ कर देता। सिंपल काम, ठीक है। तो उम्मीद है मेरे हिसाब से पांचवा सवाल बड़ा सिंपल सा है। आपको पहली बात तो चारों शीर्ष आने के बाद तो दूरियां निकालने में कोई ज़्यादा जोर आना नहीं चाहिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, दूरी सूत्र मैंने लिख रखा है, AB BC CD D है। 4 बार भुजाएं हैं और 2 बार विकर्ण है, AC और BD। चारों भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर। अतः चंपा सही है क्योंकि ABCD एक वर्ग है। कोई समस्या नहीं है सर। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बोलो कि सर ये बात थी, ये हमें समझ में नहीं आई कि एक अलग सा काम किया। हमने 5 सवाल कर लिए, पांचों के पांचों सवाल, 5 सवाल और 5 उदाहरण भी किए, याद कर लो। एक भी ऐसा सवाल नहीं है कि जिसमें हमने दूरी सूत्र नहीं लगाए। सेम टू सेम काम कर रहे हैं। तो बड़े तरीके से एक बार आप ये कर लो। अगली स्लाइड में आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अब एक तो है नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके टोटल 3 सवाल है। तीनों सवालों को बड़े एक एक तरीके से दूरी सूत्र से काम करते हैं और एक एक लाइन उसके लिए लिखते हैं। चतुर्भुज का प्रकार बताना। चतुर्भुज के प्रकार में अगर चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर आ गई तो वर्ग कह देंगे, और चारों भुजाएं बराबर आ गई विकर्ण बराबर नहीं आए तो समचतुर्भुज कह देंगे। आमने सामने भुजाएं बराबर आई विकर्ण बराबर आ गए तो हम आयत कह देंगे, और आमने सामने भुजाएं बराबर आई और विकर्ण बराबर नहीं आए तो हम समांतर चतुर्भुज कह दें। और एक कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर नहीं आई तो वो चतुर्भुज होता ही नहीं। ध्यान रखना, किसी ना किसी चतुर्भुज में कोई ना कोई भुजाएं बराबर होगी, चाहे आमने सामने की हो चाहे चारों। लेकिन अगर किसी चतुर्भुज, जैसे इसमें एक दूसरा सवाल है छठे का दूसरे सवाल, उसमें चारों भुजाएं अलग अलग आएगी तो हम लिख देंगे तो ये चतुर्भुज नहीं। क्योंकि जब किसी चतुर्भुज की एक भी भुजा बराबर नहीं आती है ना, ये चारों भुजाएं बराबर नहीं है, तो फिर या तो आमने सामने की होनी चाहिए या चारों होने चाहिए। सब चतुर्भुज कोई ना कोई प्रकार होता है, बट चतुर्भुज में अगर कोई भुजाएं बराबर ही नहीं तो फिर वो चतुर्भुज नहीं होता। वो मैं अभी करवा रहा हूँ, आपको चिंता मत करो। तो बड़े तरीके से आप एक बार ये कर लो। अगली स्लाइड में आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए।
आपको क्या बताना, चतुर्भुज का प्रकार बताना, कौन सा चतुर्भुज। अभी मैंने चतुर्भुज की बात कर ली थी आपके सामने, तथा उत्तर का कारण भी दीजिए। कारण तो वैसे भी दूरी सूत्र लगाएंगे, कारण तो है वैसे भी आपके पास। और पहले सवाल के आपके बिंदु दे रखे, 3 सवाल है टोटल आज के क्लास में, 3 सवाल ये करेंगे, 5 हमने ऑलरेडी कर ली। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, यदि कोई है तो, तथा उत्तर का कारण भी दीजिए। तो उत्तर का कारण तो वैसे भी देने वाले, और आपके सामने 3 सवाल है, तो इसका मैंने पहला पार्ट आपके सामने ये बिंदु लिखा। हम एक रेंडम चतुर्भुज बनाएंगे और कौन सा प्रकार आता है वो उसमें बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। कौन सा प्रकार आएगा वो तो बाद की बात हो जाएगी। पहले एक काम करते हैं, चतुर्भुज बना लेते हैं बढ़िया तरीके से। ऐसे ही बेसिक सा एक चतुर्भुज बना लो, ज़्यादा कोई काम है नहीं। ऐसे ये बना दिए इधर, ए बी सी और डी, और ए के निर्देशांक है -1, -2। क्रम से ही लेना होता है हमेशा, ध्यान रखना। बी के मान लिए 1, 0, सी के मान लिए -1, 2 और डी के मान लिए -3, 0। उम्मीद है किसी प्रकार की समस्या है नहीं, बढ़िया तरीके से चतुर्भुज बना के हमने बिंदु लिखे। अब आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना 6 बार। आप लिखेंगे चूंकि दूरी सूत्र बराबर, दूरी सूत्र एक बार लिख दो, बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। दूरी सूत्र बराबर √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आपके होता है दूरी सूत्र, इसका प्रयोग करना और इससे आपको चतुर्भुज का प्रकार बताना। चलिए सर काम करते हैं। तो दूरी सूत्र में पहले ए बी निकाल दें। अब थोड़ा माइनस प्लस का ध्यान रखना। x1 का मान कितना, x1 का मान है -1, फिर माइनस, और x2 का मान कितना है 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है -2, फिर माइनस, y2 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से साहब अगर एक बी की बात करेंगे तो ए बी बराबर √(1 - 2) का होल स्क्वायर, -2 में से 0 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर, ए बी बराबर -2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर भी 4। तो ए बी बराबर मैं लिख सकता हूँ √8। अब इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, आप यहीं छोड़ दें, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं √2 लिखूँ तो एक अलग बात होती है, तो इतना ही छोड़ दें बहुत। ये सफिशिएंट होता है, कोई गलत कोई नहीं करेगा आपके मस्तरवा, ठीक है। √4 को कोई कहते हैं रूट को अंदर लिखो 4 × 2, फिर 2 को बाहर लाओ, फालतू स्टेप बढ़ा ना, √8 लिख दे, कोई गलत नहीं, हमें तो बराबर भुजाएं दिखानी, कोई समस्या नहीं। चलिए सर ए बी आ गया, अब बी से निकाल लेते हैं। x1 का मान कितना है 1, फिर माइनस सूत्र के अंदर होता है, और x2 की वैल्यू कितनी -है। अब देखो मैं हर चीज थोड़ा सा एक एक स्टेप में से करने वाला हूँ, समझने का प्रयास करें भाई। x1 का मान कितना है 1, फिर माइनस सूत्र के अंदर होता है, और x2 का मान कितना है -1। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 का मान 0 माइनस y2 का मान 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर आप बात करेंगे तो BC बराबर √2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो BC बराबर 4 + 4, तो BC बराबर आ जाएगा √8 इकाई। हाँ जी साहब बोलो, कोई समस्या किसी प्रकार की। थोड़ा माइनस प्लस का ध्यान रखना। देखो 1 -1 तो माइनस माइनस, क्योंकि सूत्र के अंदर माइनस है, तो x1 माइनस x2 की वैल्यू -1 है, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको निकालना है CD, C से D। तो x1 की वैल्यू -1, फिर माइनस, और x2 की वैल्यू -3 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 का होल स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 2,
माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से सी डी बराबर अंडर रूट ऑफ 3 में से 1 जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, इधर भी 2 का स्क्वायर 4। तो सी डी बराबर √8 इकाई। अभी तक तो भुजाएं बराबर ही चल रही, कोई बराबर का टेंशन है ही नहीं। हाँ जी सर, मेरे को नहीं लगता दुनिया में इससे सिंपल भी कोई सवाल होता होगा, मतलब दूरी सूत्र से भी। आगे हम विभाजन सूत्र करेंगे, वो भी इतना सिंपल है, आप देखना 7.2 भी। 7वां चैप्टर नंबर भी 7 के है ना। अगर राजस्थान बोर्ड में बात करें 7 नंबर का है, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नंबर का है। सिंपल है, ज़्यादा कोई मुश्किल काम होता नहीं इसके अंदर। चलिए सर, ये हो गया, सी डी आ गए, डी ए पहुँचो। ठीक है, चलो डी ए निकाल लो। x1 कितना है -3, फिर माइनस, और x2 कितना है -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 कितना है 0 माइनस y2 कितना है -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर। ठीक है सर, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ डी ए बराबर अंडर रूट के अंदर ये बचेगा -2 का स्क्वायर प्लस ये बचेगा 2 का स्क्वायर। ज़्यादा कोई समस्या है नहीं, वैसे भी कैलकुलेशन है, बेसिक सी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो मैं यहाँ से डी ए बराबर कह सकता हूँ -2 का स्क्वायर 4 प्लस का क्या हो जाएगा 4, 4 + 4। तो यहाँ से डी ए बराबर रूट के अंदर 8 इकाई। चलिए सर, 4 भुजाएं तो आ गई है बराबर, लेकिन भुजाओं से काम होता नहीं है, चतुर्भुज विकर्ण मांगता है सर। क्योंकि विकर्ण डिसाइड करते हैं ना कि आपको वर्ग बोलना है या समचतुर्भुज बोलना है। अभी तक तो ठीक है, आगे क्या काम, आगे का काम हो जाएगा एससी। एससी का मतलब साहब यहाँ से यहाँ जाना। तो x1 का मान कितना है -1, x1 का मान कितना है -1, फिर माइनस, और x2 का मान कितना है -1। तो माइनस माइनस हो जाएगा +1 का स्क्वायर, फिर प्लस y1 का मान कितना है -2 और फिर -2 का होल स्क्वायर। देखो x1 y1 का मान -2 फिर माइनस और y2 की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से हो जाएगा SC बराबर -1 + 1 0 का स्क्वायर, -2 -4 का स्क्वायर। तो SC बराबर 0 का स्क्वायर 0 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का। ये तो निकालना पड़ेगा बाहर आपको। कोई कहे सर ये क्यों निकाल रहे थे, ये तो निकल रहा है बेटा, सीधा काम होता है इसका। तो चलिए सर, एक दूरी और है अभी, BD। कौन सी दूरी है BD? तो BD में देखो x1 का मान 1 माइनस x2 का मान -3, माइनस माइनस हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना है 0 माइनस y2 का मान भी कितना है 0 का होल स्क्वायर। BD बराबर 1 और 1 3 मिलकर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 0 में से 0 जाएगा 0 का स्क्वायर। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, 16 ही है क्योंकि 0 तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो BD बराबर 4 इकाई। हाँ सर, क्या लगता है आपको, वर्ग बोलना चाहिए या समचतुर्भुज बोलना चाहिए? आपको सर वर्ग बोलना चाहिए, क्योंकि चारों भुजाएं तो बराबर है और दोनों विकर्ण भी क्या है बराबर। आप लिखेंगे अतः ABCD एक वर्ग। ये लो सर, कोई सा मुश्किल काम नहीं, आपको दूरी सूत्र आना चाहिए। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये तो सबको ही पता है। कोई वैल्यू x2 के आगे माइनस लगा, x2 खुद माइनस में, तो वो तो माइनस माइनस प्लस होगा, ऑब्वियसली बात है, सीधी सिंपल सी बात है। इसमें ज़्यादा कोई ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और आपको 6 बार दूरी सूत्र निकालना, जब जब चतुर्भुज निकालोगे। ये देखो मैंने एक विकर्ण लिखा भी नहीं, फिर हमें विकर्ण BD भी निकालना होता है। रैंडम ऐसे ही कोई चतुर्भुज बनाना, ध्यान रखना, ठीक है। चतुर्भुज बनाने के बाद आपको 6 बार दूरी निकालना, 4 बार भुजाओं में निकालनी, 2 विकर्णों में निकालना। और चतुर्भुज के प्रकार मैंने आपको लिखवा रखे, परिभाषाएं अगर आपको याद होगी तो आप इजी में बता पाएंगे कि हाँ इसका प्रकार का उत्तर ये है।
कोई ज़्यादा समस्या आएगी नहीं आपको कि नहीं सर ये बात समझ में नहीं है। तो उम्मीद है छठे का पहला सवाल बढ़िया तरीके समझ आ गया होगा। अभी 2 है, पूरे ही करवाऊंगा मैं, आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा, हम दूरी सूत्र लगा लेंगे, कोई समस्या नहीं है मेरे उसमें, मैं एकदम कंफर्टेबल हूँ उस चीज़ में, तो मेरे को कोई ज़्यादा ऐसा होता नहीं है कि नहीं आपको घर पे दे दूँ, आप प्रैक्टिस कर लें। अगर मैंने आपको समझा दिया ना तो आपका परम कर्तव्य ये बनता है, धर्म यही है कि आप उसको कर लें पहले, वीडियो का इंतजार और रात पॉज करके सोचें कि अरे ये कर लेंगे हम, इससे शॉर्टकट में कर लिया करें, फेयर में जब करें पूरा भाषा लिख दें, बाकी फटाफट x1 - x2 का होल स्क्वायर करके उत्तर वाला कम से कम चेक करें। ठीक है, तो उम्मीद है प्रत्येक लालू लाली को छठे का पहला सवाल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा और किसी प्रकार की कोई समस्या रही नहीं होगी। तो बढ़िया तरीके से एक बार आप इसको देख लो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ छठे का दूसरा भाग। अब देखो करते हैं छठे का दूसरा भाग। छठे के दूसरे भाग में आपको बोला गया है कि वही 4 बिंदु दे रखे, मैंने चतुर्भुज बना के वैसे भी लिख दिया। चलिए सब दूरी सूत्र लगाते हैं, पहला दूरी सूत्र लिख देते हैं। आप लिखेंगे चूंकि दूरी सूत्र बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। हाँ जी सर, ये तो सूत्र है वैसे सबको बताइए। ठीक है, अब काम करते हैं, पहला निकालते हैं AB। आराम से ध्यान दें, माइनस प्लस का विशेष तौर पर ध्यान रखें, उत्तर आ जाएंगे। A से B जा रहे हो तो x1 का मान कितना है -3, फिर माइनस x2 का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर, ये माइनस तो हर बार सूत्र का लगा रहा हूँ, ध्यान रखना, फिर प्लस y1 का मान कितना है 5 माइनस y2 का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप बात करेंगे AB बराबर √3 - 6 का स्क्वायर, 5 में से 1 जाएगा, ये बच जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप AB की बात करेंगे तो √6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। तो AB बराबर 36 और 16 कितना होता है √52। मैं वापस कह रहा हूँ, आगे कोई सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी कतई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको 13 × 4 लिखेंगे और वो √2, 4 जो है वो रूट से बाहर आने पर 2 बन जाएगा, ये फालतू की बातें, मतलब नहीं उसका। अब जितना है उतना कर लें, सफिशिएंट है, तो कोई ज़्यादा समस्या है नहीं वैसे भी। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलिए सर, अब मैं BC निकालता हूँ। BC निकालता हूँ तो BC में देखो x1 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से BC बराबर √, ये बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस ये बचेगा -2 का स्क्वायर सर। ठीक है, तो यहाँ से BC बराबर ये हो गया 9, ये हो गया 4, तो BC बराबर ये आ जाएगा √13 इकाई। क्या आ जाएगा √13 इकाई। है कोई ज्यादा समस्या? गुणा भाग है, इससे सिंपल आपके स्क्वायर वगैरह नहीं हो सकते, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये यहां तक आप करो और अगला हम निकालते हैं, अभी दूरी सूत्र और भी है, ध्यान रखना। तो ठीक है, अब देखो CD निकालते हैं इसका, BC हमने निकाल लिया, अब निकालते हैं इसका C से D की दूरी। तो C से D की दूरी का मतलब हो जाएगा 0 फिर माइनस, और x2 की वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 की वैल्यू है 3 माइनस y2 की वैल्यू है -4, तो माइनस माइनस हो जाएगा +4। सही बात है ना, देख लो आराम से। y1 माइनस y2 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो CD बराबर √, ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस ये 7 का स्क्वायर। CD बराबर 1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया गुण 50, तो CD बराबर ये आ गया √50 इकाई। और अगर साहब आप ध्यान से थोड़ा सा देख रहे हैं ना, इसको अगर ढंग से देखेंगे, ये चतुर्भुज बनने की कैटेगरी से ही बाहर हो गए, यहीं से पता लग गया। क्यों? चतुर्भुज का मतलब होता है या तो आमने सामने एक भुजाएं बराबर आए, वरना चारों भुजाएं बराबर आए। तो चारों भुजाएं तो वैसे ही बराबर नहीं है, √52, √13, √50। तो अब देखो
ए बी की जस्ट ऑपोजिट साइड कौन है, सी डी। तो अगर ये √52 था ना, फिर ये भी √52 आना चाहिए था आमने सामने, लेकिन ये तो √50 आ गई। इसका मतलब चतुर्भुज की कैटेगरी से बाहर हो गया। और जब चतुर्भुज की कैटेगरी से जब बाहर हो जाता तो फिर विकर्ण निकालने की जरूरत नहीं होती। अभी एक भुजा तो और निकालूंगा मैं, एक भुजा तो अभी और निकालनी मेरे को। ये तो मैंने सी डी निकाला, ठीक है। अभी मेरे को डी ए भी निकालना है। क्या निकालना, डी ए, डी से एक देखो x1 यानी कि -1, फिर माइनस x2 -3 है तो माइनस माइनस हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, -4, फिर माइनस y2 की वैल्यू कितनी है, 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी ए बराबर √, ये तो 2 का स्क्वायर बचेगा, ये -9 का स्क्वायर बचेगा। तो यहां से डी ए बराबर √ के अंदर 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, तो डी ए बराबर √85 इकाई। चारों भुजाएं बराबर नहीं है भाई, चतुर्भुज है ही नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं, आपको पूरा समझाता हूं है क्या, रामायण क्या चली इसके अंदर। आप लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु एक चतुर्भुज नहीं बनाते, एक चतुर्भुज नहीं बनाते क्योंकि इसकी चारों भुजाएं असमान है। हाँ जी साहब बोलो, कोनो दिक्कत किसी बच्चे को? काम वही किया, दूरी सूत्र, ए बी √52 आया, बी सी √13 आया, सी डी √50 आया और डी ए √85 आया। और ऐसा कोई चतुर्भुज ही नहीं होता जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, कोई ना कोई भुजा बराबर होती, चाहे चारों भुजाएं हो चाहे आमने सामने हो। इधर कोई नहीं, चारों की चारों भुजाएं अलग अलग मान दे रही, और जब अलग अलग दे देती है अतः दिए गए बिंदु एक चतुर्भुज नहीं बनाते, वो चतुर्भुज ही नहीं बनाते क्योंकि इसकी चारों भुजाएं असमान है। और ये मैंने नीचे आपके सामने लिख दी। एक गजब का सवाल, नया कंसेप्ट आया, आपको ध्यान रखना है, क्यों कोई एग्जाम ये भी दे सकता है सिद्ध कीजिए एक चतुर्भुज नहीं बनाते। अब बच्चे कहते हैं सर चतुर्भुज नहीं बनाते तो क्या सिद्ध करना, तो कुछ भी नहीं, चारों भुजाएं बराबर नहीं आनी चाहिए उसकी, इतना ही ध्यान आपको रखना है। ये डी लिखा हुआ है ना, इतना ही ध्यान रखना, चारों भुजाएं आपको बराबर नहीं करनी। और चारों भुजाएं बराबर करना नहीं करना हमारे हाथ में थोड़ी, हम तो निकालेंगे, उत्तर देख लेंगे क्या है। जैसे पहले वाले में अभी चारों की चारों भुजाएं बराबर आई थी और दोनों विकर्ण बराबर आए थे, हमने कह दिया वर्ग। बट यहाँ तो कंडीशन ही उल्टी हो गई ना, यहाँ तो फिर चारों भुजाएं बराबर नहीं आई तो फिर तो वर्ग नहीं बनाते। मैंने आपके लिए लाइन में लिख दी है, और कहीं आप छोटा सा पॉइंट नोट में लिख दें, मैंने नहीं लिखवाए नोट्स के अंदर, तो भी आप लिख लें कहीं ना कहीं कि जब किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं असमान होना तो वे चतुर्भुज नहीं बनाते। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं असमान हो तो वे चतुर्भुज नहीं बनाते, किसी प्रकार का चतुर्भुज नहीं बनाते। हमने जो 4 पढ़े हैं उसके अलावा पतंग भी ऐसी होती है जिसमें कोई ना कोई भुजा बराबर होती है, समलंब में भी होती है बराबर। तो ऐसा कोई चतुर्भुज बना ही नहीं है जिसके अंदर कोई भी भुजा बराबर नहीं हो। और जब जब कोई भुजा बराबर नहीं होती फिर आप लिख देना ये चतुर्भुज नहीं बनाते। मैंने सारी बातें आपके लिए बढ़िया तरीके से लिखी, एक एक लाइन आपको समझाई है, बढ़िया तरीके से नोट करें, बढ़िया तरीके से समझें, दिमाग यहीं रखें तो सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएगी। और दिमाग घूमेगा ना इधर उधर, फिर चीज़ें समझ नहीं आएगी। मैं एक दूरी सूत्र एक बार बार लिख रहा हूँ और बार बार एक एक चीज़ लिख रहा हूँ आपके लिए कंप्लीट। तो ये हो गया छठे का दूसरा सवाल, ज़्यादा कोई क्लास लंबी हुई नहीं। अब करते हैं छठे का तीसरा सवाल, और आज की क्लास का वो है लास्ट सवाल, क्योंकि फिर 7, 8, 9, 10 वो पूरा ही अलग ही लेक्चर चलेगा, पूरा ही अलग से करवाना पड़ेगा मुझे। वो तो एक साथ वो कर लेंगे, पहले आप ये कर लें बढ़िया तरीके से, और उम्मीद है कोई समस्या है नहीं इसमें भी। एक बार आप ये करो, अगली स्लाइड में करवाता हूँ छठे का तीसरा पार्ट। अब देखो करते हैं छठे का तीसरा भाग। छठे के तीसरे भाग में आपके सामने चतुर्भुज मैंने बना दी और चतुर्भुज के बिंदु भी लिख दिए, दूरी सूत्र का प्रयोग करना और प्रकार बताते हैं। चलिए सर, तो पहला काम तो ए बी निकालना आपको बिल्कुल। तो ए बी बराबर √,
x1 का मान 4 माइनस x2 का मान 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 5 फिर माइनस और y2 का मान 6 का होल स्क्वायर। ये बनेगा ए बी बराबर अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। भाई ये -3 ये -1, तो ए बी बराबर -3 का स्क्वायर प्लस 9 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ए बी बराबर मैं लिख सकता हूँ √10 इकाई। कितना लिख सकता हूँ साहब? √10 इकाई। मेरे हिसाब से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अरे या है समस्या आपको कोई? वही घिसा बेटा काम कर रहे हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। पहले वाले में से पहले वाला निर्देशांक, दूसरे वाले निर्देशांक हटा के लिख रहे हैं। चलिए सर, ये तो आ गया ए बी। अब बात करते हैं इसके बी सी की। किसकी बात करते हैं? बी सी की। तो बी से सी जाने के लिए x1 का मान 7 माइनस x2 का मान 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 6 माइनस y2 का मान 3 का होल स्क्वायर। तो यहां से बी सी बराबर अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो बी सी बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये हो जाएगा 9। कितना लिख दो? √18। और पक्की बात है ना, √18 लिखो इसको, बिल्कुल सर। ये आ गया √18 इकाई। बोलो सर, है कोई मुश्किल काम? फटाफट हो रहा है गुणा भाग। तो अब सी से डी निकालते हैं, तो सी डी निकालेंगे। तो x1 का मान कितना है? 4 माइनस x2 का मान कितना है? 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है? 3 माइनस y2 का मान कितना है? 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से सी डी बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सी डी बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। तो सी डी बराबर √10 इकाई। हाँ जी सर, बोलो। गुणा भाग है, आप फटाफट सारे मान आपके सामने पड़े x1 y1 के सारे, और माइनस भी नहीं दिए इस बार, सारे प्लस के दिए, तो गुणा भाग भी सिंपल है। डी ए निकालना था। x1 की वैल्यू 1 माइनस x2 की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 2 माइनस y2 की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर। तो यहां से डी ए की वैल्यू -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। डी ए बराबर 9 प्लस 9। अरे बोलो साहब, डी ए बराबर 9 प्लस 9 हुआ या नहीं हुआ? तो यहां से डी ए बराबर लिख दूं एक लाइन, तो √18 इकाई। इस बार कुछ अलग आया, देखो आमने सामने एक भुजाएं बराबर आई, आप ध्यान से देखोगे तो। अभी तक तो आमने सामने एक भुजाएं देखो, ए बी √10 आया था और सी डी भी √10 आया, आमने सामने एक भुजाएं बराबर होगी, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ध्यान रखना, ठीक है। और बी सी ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, क्यों? बी सी जो था वो √18 आया, और तो डी ए भी कितना आ गया? √18। अभी आमने सामने भुजाएं बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है आमने सामने भुजाएं बराबर आने के बाद ये आयत ही है। अभी विकर्ण डिसाइड करेगा आयत होगा या समांतर चतुर्भुज। तो चलिए सब अब निकालते हैं इसका विकर्ण। विकर्ण का मतलब ए से सी, ए से सी और बी से डी, बी से डी, ठीक है। तो पहले निकालते हैं एस सी। क्या निकालते हैं? एस सी। एस सी यानी अंडर रूट ऑफ x1 की वैल्यू 4 माइनस x2 की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 5 माइनस y2 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ से AC बराबर अंडर रूट ऑफ 4 में से 4 गया तो 0 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से AC बराबर, इसको मैं रूट 4 ही लिख दूँ क्या? 0 का स्क्वायर लिखने कहाँ जरूरत है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से AC बराबर आ जाएगा 4 का मतलब होता है ये तो बाहर आएगा और 2 इकाई बनेगा बाहर आने पर। ये लो सम, ये बन गया 2 इकाई। अब निकालते हैं इसका BD। B से D, तो x1 की वैल्यू 7 माइनस x2 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 6 माइनस y2 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से BD बराबर अंडर रूट ऑफ, ये तो 6 का स्क्वायर बचेगा, ये 4 का स्क्वायर बचेगा, ये बचेगा 36, ये बचेगा 16, रूट 52 इकाई। इसका मतलब विकर्ण बराबर नहीं आया है, और अगर विकर्ण बराबर नहीं आया है इसका मतलब समांतर चतुर्भुज की कैटेगरी में चला गया। किसकी कैटेगरी में चला गया? समांतर चतुर्भुज की। ये तो यहां तक काम था, एक भाषा लिख रहा हूं, आप लिखेंगे अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर है तथा विकर्ण बराबर नहीं है। ये लो सब, काम खत्म। आमने सामने भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण भी आपस में क्या नहीं है? बराबर नहीं है। मतलब इसमें 3 लाइन आ जाएगी, इसमें कितनी आ जाएगी? 4 लाइन। आमने सामने की भुजाएं बराबर, दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, तो समांतर चतुर्भुज हो गया। ये लो सब, आज हमने 5 और 6 सवाल कर लिए, तो भी 40-45 मिनट 1 घंटे के आसपास क्लास हो गई होगी। मेरे को सेम पैटर्न चला जाना था, इसीलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चंस को साथ में लेने की कोशिश की। तो अब 7, 8, 9, 10 अगली क्लास में मिलते हैं और 7.1 हो जाए खत्म। जल्दी अभी शुरू किया था और 7वां चैप्टर को ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। हाँ, थोड़ा भाषा में मैंने टाइम लगाया और लगाना पड़ता है भाषा में, है ना। आप समझदार है वैसे समझेंगे। तो इसमें आमने सामने एक भुजाएं बराबर है, देख लो, ये भी √10, ये भी √10, ये √18, तो ये भी √18, और विकर्ण दोनों बराबर नहीं क्योंकि ये 2 है, ये √52 है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज क्योंकि आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने मतलब सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर है तथा विकर्ण बराबर नहीं है। ठीक है, तो विकर्ण बराबर होते तो हम आयत लिखते हैं इसको, विकर्ण बराबर नहीं है इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज है। तो बढ़िया तरीके से रिवीजन करना, मस्त तरीके से एकदम एक एक कंसेप्ट को आप देखना, ज़्यादा कोई दूरी सूत्री है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम किया नहीं। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहिए। कल की क्लास में मिलते हैं, आगे के सवाल जो 7.1 है उसको खत्म कर देंगे कल। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।